हेलो गाइस, वेलकम टू डेव। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को 75 डेज चैलेंज का 16 डेज में स्वागत है। आशा करता हूं इस वीक में जो भी मैंने टास्क आप लोगों को दिया है, आप लोगों ने उसको कंप्लीट किया है और उसी को एक और कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 डेज का टास्क एंड टू डू लिस्ट। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कैटेगरी 2 वाले बच्चों से। ठीक है, उनका आज टाइमिंग होगा 6 hours 40 minutes। तो इनिशियल तो आप लोगों को पता ही है कि इनिशियली आपको करना क्या है। कि इनिशियली आपको सिंपल सा फर्स्ट रीडिंग हैबिट 40 to 1 आवर्स का। उसके बाद अगर मैं उसके बाद का बात बोलूं तो जो वोकेबलरी हो गया, उसके बाद समरी हो गया, जो भी आप करते हो उसका 30 to 40 मिनट्स उसमें टाइम देना है। एंड उसके बाद जो कल से हम लोगों ने न्यू स्टार्ट किया, क्विजेस लगाना है। नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स में एटलीस्ट 2 क्विजेस लगाइए और उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका टाइम जाएगा 2 घंटा। तो इनिशियल आपका 2 आवर्स इसी में इन्वेस्ट होना चाहिए, वो भी बेस्ट वे से। बिकॉज अगर इसमें से अच्छा आप इन्वेस्ट करते हो, इसका जो लॉन्ग रन में इसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, अगर मैं क्वांट का बातें करता हूं, देखिए क्वांट में जैसे मैंने कल आपको बोला था कि सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन, दोनों का ही क्विजेस देना है। आज भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन दोनों का ही क्विज देना है, एटलीस्ट 2। ठीक है, उसके साथ साथ नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक, इन दोनों का भी क्विज लगाना है 2। एंड उसको एनालिसिस अच्छी तरीके से करना है, उसको एनालिसिस अच्छी तरीके से करना है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि एक समझ से कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है। अभी देखिए ये क्वेश्चन को आपने मान लीजिए बना लिया, सॉल्व हो गया, तो उसको एनालिसिस करना है या नहीं करना है, उसको भी एनालिसिस करना है। आपको ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन को मैंने 30 सेकंड्स में बनाया है, इफ आपने उस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में आपने बनाया है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस 30 सेकंड में क्वेश्चन को किस तरीके से मैं 20 सेकंड या 25 सेकंड में खत्म कर पाऊं। जब आपका 25 सेकंड में आ जाए तो 15 सेकंड में पॉसिबल होगा क्या, पॉसिबल होगा क्या, मैं ये नहीं बोला हूं कि करना ही है, पॉसिबल अगर होता है तो उसको टाइम को मिनिमाइज करना चाहिए। इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर डीआई की बात करता हूं तो डीआई में भी आज आपको क्विजेस लगाना है, 2 से 3 सेट क्विजेस लगाना है। लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या बोल रहा हूँ, एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जहां पे भी आप क्विजेस मार रहे हो, अगर क्विजेस देने के बाद आपने एनालिसिस नहीं किए हो तो वो क्विजेस देने का कोई भी मतलब नहीं है। बिकॉज आप खुद जो सीखे हो उसी पे ही आप रुक जाओगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन दूसरे लोग भी हमसे बहुत कुछ पता होता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो खुद का चीजों को भी हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हम मेरे लिए सही है या गलत है। अगर मैं यही क्वेश्चन को मैं खुद के प्रोसेस से 30 सेकंड्स में या 40 सेकंड्स में कर रहा हूं, अगर किसी और का अगर मैं प्रोसेस देखता हूं उसमें से अगर यही सेम चीजें 20 to 30 सेकंड में बन रहा है तो मेरा 10 सेकंड का मुनाफा हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर वो प्रोसेस मेरे लिए एडोप्टेबल है तो मैं लेना पसंद करूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए एनालिसिस बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सिटिंग, जहां पे 1 घंटा 20 से 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम देना है और इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिटिंग अगर बात करूं तो एरिथमेटिक पार्ट का, तो आज आप लोगों को एक नया टॉपिक सीखना है। वो टॉपिक होगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर ये टॉपिक सीख जाते हो तो बोट एंड स्ट्रीम के लिए आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आपको देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। उसके साथ साथ जो मैंने कल आपको एक टॉपिक दिया था जो चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टॉपिक से आप 10 to 15 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर टाइम बचता है तो आप ज्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को अच्छी तरीके से देखिएगा। उसके बाद अगर समय बचता है तभी इसको देखना है। अगर अगर समय बच रहा है तो 10 क्वेश्चन आपने बनाया। अगर मुझे लगता नहीं है कि 30 to 40 मिनट्स में आपका उतना टाइम में बच पाएगा, बिकॉज 30 to 40 मिनट्स में आपको प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेन ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर पॉसिबल हो तो कीजिएगा, अगर नहीं हो तो नहीं कीजिएगा। अगर अगर इसमें जो लास्ट का जो 45 मिनट्स बचता है, 40 या 45 मिनट जो भी बचता है, उसमें भी ये टॉपिक आप एक बार कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एरिथमेटिक पार्ट वाला। अगर रीजनिंग पार्ट वाला बोलूं तो रीजनिंग में भी आपको आज इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चंस करना पड़ेगा। इसमें आपको 30 मिनट्स आज कंप्लीट देना है, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, चीजों को समझिए। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी,
ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। ये समहाउ कल का जैसे शेड्यूल है, तो यहाँ पे भी आपको 2 से 3 सेट आपको लगाना है डाटा सफिशिएंसी का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मिसलिनियस टॉपिक्स आपने सीखा था, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, जो भी चीजें आपने सीखा था, उसका 2 से 3 सेट आपको क्विजेस लगाना है, ठीक है। 2 से 3 सेट आपको क्या क्या करना है, क्विजेस लगाना है। और आपको सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखना है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको आज क्या होगा, अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर फेसिंग नॉर्थ साउथ, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है फ्लैट एंड फ्लोर। चलिए, फ्लैट एंड फ्लोर आज देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा दिया है, क्योंकि ये अपना नया टॉपिक है, इसको फिर से आधा घंटा देना है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 से 3 क्विजेस, तो इसका ही अपने आप 2 बना लीजिएगा, फ्लैट एंड फ्लोर बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट सेटिंग, जहाँ पे आपको 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट से 1 आवर 30 मिनट आपको दिया जाएगा, और इसमें आपको अच्छी तरीके से ये सारा चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड सेटिंग का बात करता हूं, जो 30 to 40 मिनट बचेगा, उसमें पजल देना है। पजल में फ्लैट एंड फ्लोर बना लीजिएगा, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर, इसका जो होगा अब प्लस वेरिएबल, वेरिएबल 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लीनियर, और लीनियर पेयर में फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, और वेरिएबल ले लिया कीजिएगा, ठीक है। एक वेरिएबल, दो नहीं, एक वेरिएबल, 2 लेने से बहुत ज्यादा लेंदी होगा, जरूरत नहीं है, तो इसमें आप ले लीजिएगा। तो ये दोनों को मिला के आप 4 क्वेश्चन, 4 सेट बना लीजिएगा, 4 से ईच 2-2 करके, ठीक है। और इसके लिए आपको 30 to 40 मिनट दिया जाएगा, 4 से 5 ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो रिमेनिंग 40 मिनट बचेंगे, रिमेनिंग 40 मिनट में आपको क्या क्या करना है, आपको जो भी टॉपिक थोड़ा सा बच गया होगा, रिमेनिंग है कोई भी टॉपिक, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी इसमें थोड़ा सा लेस समझ अंडरस्टैंड हो रहा है उस टॉपिक को, या कहीं पे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, कुछ भी टॉपिक पे थोड़ा समझ में ज्यादा कमती आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, तो उस टॉपिक को यहाँ से 40 मिनट आप दे दिया कीजिएगा। अगर आपको वैसा नहीं लग रहा है, अगर आपने अपने एज पर शेड्यूल अपने सारा काम किया है, कोई भी टॉपिक में एडिशनल टाइम देने का जरूरत नहीं हो रहा है, देन इन दैट सिनेरियो आप क्विजेस दे दीजिए, इस टाइम को मिला के क्विजेस दे दीजिए, जितना पॉसिबल हो, जो सब्जेक्ट से आपको अच्छा लगे वो सेक्शन से आप क्विजेस दे दीजिए। 40 मिनट्स में जितना अच्छा आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एनालिसिस जरूर कीजिएगा, जितना भी देते हो आप एनालिसिस कीजिएगा एंड उसको दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया आज का दिन का टू डू लिस्ट, जो बच्चे कैटेगरी 2 का है, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी 1 का बात करता हूँ, 1 घंटा तो आपको पता ही है कि रीडिंग हैबिट, इसमें तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, और नेक्स्ट वीक से इसका शेड्यूल थोड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा, जो अगर मैं क्वांट का बात करता हूँ, क्वांट में आज आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि लास्ट टू डेज में सिंप्लीफिकेशन पर जो भी चीजें थे आप लोगों ने देखे हैं, अगर स्टिल कुछ कुछ चीजों में डाउट है तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कीजिए, उसका थ्रू आप उसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका 20 क्वेश्चन आज आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर सीरीज के भी 20 क्वेश्चन। अभी देखिए, आप लोग टोटली न्यू हो, आप लोग जस्ट शुरू किए हो, ये जो 20 क्वेश्चन होगा ये टोटली इजी लेवल का दीजिएगा, ठीक है। बेसिक लेवल का, एकदम बेसिक लेवल ट्राई कीजिए, बेसिक टू इजी ट्राई कीजिएगा, उससे ऊपर का देखना ही नहीं है, टोटली इजी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको दे देना है 1 घंटा 20 मिनट, और टोटल आज आपका जो टाइम होगा 3 घंटा 45 मिनट। और अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूं, तो रीजनिंग में आज आपको क्या करना है, देखिए, आज आपको फर्स्ट टाइम सिटिंग अरेंजमेंट ट्राई करना है। अभी सिटिंग अरेंजमेंट जब आप ट्राई करोगे, फर्स्ट आप सर्कुलर से ट्राई कीजिए, सर्कल से ट्राई कीजिए। सर्कल में क्या करना है, देखिए, फेसिंग जो नॉर्थ होगा ना उसी को ट्राई कीजिएगा, फेसिंग नॉर्थ साउथ मत कीजिएगा, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ फर्स्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो जब आप सर्कल करोगे तो उसमें ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट, सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड राइट, दो इसका, और ए और बी का बीच में 3 आदमी बैठा हुआ है, इस तरीके जो इंस्ट्रक्शन है इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट वो इंस्ट्रक्शन का एक नोट्स बनाइए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन इनिशियली आपको समझ में नहीं आएगा,
आप कंफ्यूज हो गए उस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शन का एक नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स को कंटिन्यूअस फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सर्कल में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ सर्कल में काम नहीं करेगा, ये ईच एंड एवरी जो भी आप लीनियर पेयर बनाओगे, जो भी आप स्क्वायर टेबल बनाओगे, जो भी आप अनसर्टेन नंबर बनाओगे, उसमें ये चीजें सेम टू सेम रहे। सिंपल आप जो सिटिंग अरेंजमेंट आप करोगे सर्कल का, उस सिटिंग अरेंजमेंट में जो इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन का नोट्स बनाइएगा और उसी को आप डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आज का दिन का टू डू लिस्ट जो कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए है। तो आशा करता हूं जो भी मैंने दिया है 2 के लिए हो 1 के लिए हो, दोनों को समझ में आ गया। दोनों को अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।